स्ट्रेट पैंट बनाने के लिए आप ले लीजिए 2 मीटर का कपड़ा। इसे मैंने एक बार फ़ोल्ड कर लिया है। ऊपर की किनारे पे मैंने 2 इंच पे पॉइंट लगाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये हिस्सा हमारा बेल्ट का है। आप भी जब कपड़े को एक बार फ़ोल्ड करेंगे, ऊपर की ओर 2 इंच पे एक स्ट्रेट पॉइंट बना लें। अब इसके नीचे से हम लंबाई देख लेंगे हमें कितनी चाहिए। जो हिस्सा हमने 2 इंच का मार्क किया था, उसके नीचे से लंबाई देख लें। मुझे 34 इंच की लंबाई चाहिए थी, इसलिए मैंने 34 इंच पे अगेन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अब इसके नीचे मैं अगेन 2 इंच पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लूँगी। ये भी हिस्सा हमारी जो फोल्डिंग है उसमें जाएगा, इसीलिए मैंने इसके नीचे से ले लिया है। आप भी सेम इसी तरीके से 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर मेजर कर लें। अब ऊपर से हम हिप्स मेजर कर लेंगे। हिप्स आपका जितना भी है उसे 4 से डिवाइड करके 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, मैंने लिया है 10 इंच पे। अगर आप मीडियम साइज़ के हैं तो जैसे-जैसे हमने बताया है उसी तरीके से आप मेजरमेंट कर लें। अगर आप लार्ज साइज़ के हैं तो 1 इंच ज़्यादा ले लीजिए, उससे ऊपर साइज़ के हैं तो 1-1 इंच आप इंक्रीज़ कर लें। अब इसके नीचे मैंने 11 इंच पे एक पॉइंट ड्रॉ किया है। जो हमारा आसन होगा वो 11 इंच होगा। जो बेल्ट का हिस्सा है उसके नीचे से ही आप मेजरिंग टेप रखते हुए 11 इंच पे ड्रॉ कर लें। अब यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लूँगी 13 इंच पे एक पॉइंट। 13 इंच पे एक पॉइंट ड्रॉ करने के बाद इसे भी मैं मिला लूँगी। अब इस तरीके से मिलाने के बाद हम यहाँ पर हल्का सा कर्व ड्रॉ कर लेंगे। ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा आसन होगा। अब इसका जो बीच का हिस्सा है उसे आप मेजर कर लें। तो इसका बीच का हिस्सा जो भी आएगा, मैंने लिया था 13 इंच, तो 20 का हिस्सा हमारा हो जाएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच पे एक पॉइंट ड्रॉ करके इसे नीचे तक का स्ट्रेट ड्रॉ कर ले लाइन। यहाँ पर हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है। नीचे के हिस्से पे जो हमारे किनारी होगी पाइचे की, उसके लिए मैंने दोनों तरफ ले लिया है 3-3 इंच। आप भी इसी तरीके से 3-3 इंच ले लीजिए। अगर आप हैवियर साइज़ पे है तो मैं आपको अगेन बता दूं, आपको 1 या 2 इंच साइज़ ज़्यादा ले लेना होगा। अब जो इसका बीच का हिस्सा होगा उस पे एक पॉइंट ड्रॉ कर ले। 34 इंच का बीच का हिस्सा हो जाएगा 17 इंच, तो मैं 17 इंच पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लूँ। आप इस तरीके से कर सकते हैं, या मेजरिंग टेप को फोल्ड करते हुए जहाँ पर बीच का पॉइंट आ रहा है आप वहाँ पर बस एक पॉइंट ले लें और वहाँ पर एक निशानी बना लें। अब नीचे के हिस्से में भी इसका बीच का पॉइंट जो भी होगा उसे आप ले लें। मैं अगेन मेजरिंग टेप को फोल्ड करते हुए बना लूँगी। आप बस ये स्टेप फॉलो कीजिए। दिखने में अगर ट्रिकी लग रहा हो, बट आप जैसे जैसे कपड़े पे बनाएंगे बहुत आसान होगा। अब यहाँ पर मैं हर तरफ ले लूँगी 4-4 इंच। ये हमारा थाई का हिस्सा है, जो हमारी थाइज़ होती है उसका हिस्सा है। तो दोनों तरफ मैं 4-4 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसके नीचे मैं दोनों तरफ 3-3 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर आप देखिए, इस बाजू 3 इंच और उस बाजू 3 इंच। अब बस हमें करना ये होगा कि इन सारे पॉइंट्स को मिला लेना होगा। आप देखें जैसे जैसे हम मिला रहे हैं, सेम इसी तरीके से आपने भी मिला लेना होगा। इस बाजू का हमने मिला लिया है। उस बाजू का मिलाने के लिए हम ऊपर से आसन पे भी ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने आसन लिया था 11 इंच, 11 इंच पे अगेन इस तरफ भी हम एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमें यहाँ पर भी मिलाने के लिए आसानी हो। तो ऊपर से मैंने पॉइंट ड्रॉ कर लिया है। अब बस इन्हें भी इसके साथ मिला लेंगे। और ये हमारे पैंट का जो आगे का हिस्सा है उसकी कटिंग है। उसका 2 भाग कट होगा। अब जो पीछे का हिस्सा है उसे हम इसके बाद कटिंग करेंगे। अब बेल्ट एरिया से यहाँ तक और फिर नीचे तक की कटिंग कर लेना होगा। ऊपर का जो हिस्सा था जहाँ पर हमने 4-4 इंच लिया था वो था हमारा थाई का एरिया। नीचे का था जहाँ पर हमने 3-3 इंच लिया था वो हमारा घुटने का एरिया था। अब इन सारी मार्किंग को आप देखिए मैं कट कर लूँगी। अब इस हिस्से की कटिंग हो जाने के बाद जो हमारा साइड में बचा हुआ कपड़ा है, बस इस कपड़े को लेते हुए उसके ऊपर पलट लेना होगा। तो इसे उठा लीजिए एंड इस बाजू पलट लीजिए। पलटने के लिए जो एक साइड का हिस्सा है जहाँ पर हमने आसन नहीं बनाया है वहाँ पर कोई मार्जिन नहीं रखना होगा, बट जहाँ पर हमने आसन बनाया है वहाँ पर आप हल्का सा मार्जिन रखिए। इसलिए जहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा है उस तरफ उसे ऐसे रहने दीजिए
और इस तरीके से रख लेना होगा। अब आसन के पास से हम यहाँ पर 2.5 इंच पे एक पॉइंट बना लेंगे, क्योंकि पीछे का हिस्सा हमेशा से ज़्यादा होता है और ज़्यादा लेने से फिटिंग अच्छी होगी, बैठने उठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बेल्ट के पास भी मैंने 2.5 इंच पे एक पॉइंट बना लिया है। इधर भी हम 2.5 इंच पे एक पॉइंट बना लेंगे। हर तरफ हमें 2.5 इंच पे एक पॉइंट बना लेना होगा। ऊपर से नीचे तक का इसे मिला लेंगे एक सीधा लाइन, और वहाँ से हम क्रॉस इस सीधे लाइन पे बनाएंगे इस तरीके से। पीछे का आसन जो है वो थोड़ा चौड़ा होगा। बेल्ट पे भी हम 2.5 इंच ऊपर की ओर एक पॉइंट बना लेंगे, ऐसा सीधा ऊपर की ओर लाइन लगा लें, और इसे भी हम बेल्ट के साथ जोड़ेंगे स्लांट लाइन देते हुए। आप देख लें, इस तरीके से मार्किंग करते हुए हमें इसे जोड़ लेना होगा। अब जो हमारी बाकी की नीचे की एरिया की मार्किंग है, वहाँ पर भी आप 2.5 एक्स्ट्रा ले लीजिए और इन्हें भी मिलाते हुए मार्किंग कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 2.5 ले लिया है, इसे मिला लिया है। इसके नीचे भी मैंने 2.5 ले लिया है, इसे मिला लिया है। इसी तरीके से नीचे तक की आपको करना होगा। आपको लंबाई में कोई कपड़ा, कोई मेजरमेंट एक्स्ट्रा नहीं लेना होगा मार्किंग। और जो दूसरा बाजू है हमारा पैर का हिस्से का, वहाँ पर भी हमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना होगा। बस इसी तरफ जहाँ पर हम कर रहे हैं, बस यहाँ पर ही एक्स्ट्रा 2.5 इंच की मार्जिन मार्किंग ले लेना होगा। एंड ये जो पैंट है ये हमारा मीडियम साइज़ का है। अगर आपको एल साइज़ का बनाना है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिए, 1 आध इंच। यहाँ पर हमने सारी मार्किंग कर लिया है, अब बस इन्हें कट कर लेना होगा। दूसरे बाजू आप देख सकते हैं मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया है, बस जैसा था उसे वैसे ही रहने दिया है। अब कपड़े को दोनों उठा लें। जो पतला भाग है वो भी 2 हिस्सों में है, और जो मोटा भाग है पीछे का भाग, वो भी 2 हिस्सों में है। अब बेल्ट से आसन तक की हमें सिलाई दे देनी होगी दोनों तरफ। तो आप देखिए, यहाँ से बेल्ट से आसन तक की दोनों तरफ की हम सिलाई दे देंगे। यहाँ पर सिलाई देने के बाद इसे खोल लें। ये है हमारे आगे का भाग। आगे के भाग के ऊपर पीछे का भाग रख लें, और जो साइड का हिस्सा है उसे भी अब हम सिलाई दे देंगे। तो आप देखिए, यहाँ पर मैंने एक कपड़ा खोल के रख लिया है, इसके ऊपर दूसरा कपड़ा खोल कर रख लें, और बेल्ट से नीचे तक की आपको साइड की सिलाई दे देना होगा। यहाँ से नीचे तक की साइड की सिलाई दे दे एक बाजू, और दूसरे बाजू भी सेम तरीके से हमें कर लेना होगा। अब दोनों तरफ की सिलाई देने के बाद हम हमारा बेल्ट बना लेंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए सबसे पहले आगे का हिस्सा हम इस्तेमाल करेंगे। आगे के हिस्से पे हमें बकरम लगाना होगा। ये कैनवस शीट कपड़े पे स्टिक हो जाती है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने लिया है 2 इंच की, और लंबाई 10.5 इंच की। आप भी इसी तरीके से ले लीजिए, लंबाई 10.5 इंच की, चौड़ाई 2 इंच की। इसे इसके ऊपर रख कर चिपका लें। यहाँ पर चिपकाने के बाद जो बचा हुआ कपड़ा ऊपर है उसे फोल्ड कर कर इसे पूरा तरीके से फोल्ड कर लें। फोल्ड करके अच्छे से इस्त्री कर ले। अच्छे से आयरन करने के बाद ये अच्छे से कपड़ा स्टिक हो जाएगा इस पे। ऐसे ही आपको पीछे की ओर भी लेना होगा। सबसे पहले आधा इंच मोड़ लेना होगा, और फिर 2 इंच मोड़ते हुए आपको पूरे गोलाई पे अच्छे से इस्त्री कर लेना होगा। आयरन जब आप कर लेंगे तो आपको आगे की सिलाई काफ़ी आसान होगी। तो यहाँ पर आप देख लें, हमने इस्त्री कर लिया है। अब जहाँ पर हमने बकरम लगाया था वो हिस्से को छोड़ते हुए उसके बाजू के हिस्से से पूरे गोलाई तक की हमें सिलाई करना होगा। ये हिस्से को छोड़ते हुए जहाँ से बकरम एंड हो रहा है वहाँ से पीछे तक की हम सिलाई दे देंगे, और यहाँ का हिस्सा छोड़ देंगे। तो आप देखें, हमने पूरे हिस्से पे सिलाई दे दिया है, बस बीच का हिस्सा हमने छोड़ लिया है। जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हम इलास्टिक लगा लेंगे। इलास्टिक का साइज़ आपकी कमर के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इलास्टिक का साइज़ ले लिया था 13 इंच। 13 इंच की इलास्टिक को हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपको और एक्स्ट्रा चाहिए 15 इंच की भी आप ले सकते हैं। अब इसके थ्रू इलास्टिक एक बाजू से डालते हुए दूसरे बाजू से हम इलास्टिक को निकाल लेंगे।
अब इलास्टिक निकल जाने के बाद बकरम के ऊपर इलास्टिक को रख लेंगे। जो अंदर की तरफ बकरम है उसके बस किनारे पे इलास्टिक को रख कर एक सिलाई दे दें और जो आगे का हिस्सा खुला हुआ था उस पे भी सिलाई दे दें। इससे पीछे की ओर हमारी इलास्टिक आ जाएगी और आगे की ओर बेल्ट आ जाएगी और फिटिंग भी हमारी बहुत ही परफेक्ट सी होगी। तो यहाँ पर आप देखें हमने पीछे की ओर लगा लिया है इलास्टिक, आगे की ओर बेल्ट है और ये हमारे ऊपर का बेल्ट बहुत ही आसानी से तैयार हो चुका है। अब बस बीच की जो सिलाई थी उसे कर ले और नीचे का जो हिस्सा होगा उसे भी हमें मोड़ लेना होगा। बीच की सिलाई कर ले, नीचे का हिस्सा मोड़ने के लिए आप देखेंगे जब हमने मार्किंग किया था तो 2 इंच ज़्यादा लिया था। 2 इंच जिस फैब्रिक को हमने ज़्यादा लिया था उसे हम सबसे पहले आधा इंच मोड़ लेंगे और फिर 1.5 इंच मोड़ लेंगे। इसी तरीके से आपने मोड़ना होगा। यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूँगी किस तरीके से आपने मोड़ना होगा। पर हमारी ये स्ट्रेट पैंट तैयार हो चुकी है जो फिटिंग में भी बहुत ही परफेक्ट है और इससे आपका जो शेप होगा वो भी बहुत ही परफेक्ट आएगा। इसे बनाना बहुत आसान था और मैंने कोशिश किया है कि कितने आसान तरीके से आपके साथ शेयर कर सकूं। स्टिल अगर आपको इसे प्रिपेयर करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर से पूछ सकते हैं। इस तरह की पैंट बनाने की मुझे रिक्वेस्ट आई थी। अगर आप को आगे की वीडियो के लिए कोई भी रिक्वेस्ट हो, कोई भी सजेशन हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट टाइम।